प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे विवाह लगन कैसे देखा जाए, अर्थात विवाह लगन का मुहूर्त किस आधार पर देखा जाए, किस तरह से विवाह लगन का मुहूर्त निकाला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया गया है। विवाह लगन देखने के लिए सर्वप्रथम वर और वधु की राशि तय की जाती है कि वर की कौन सी राशि और वधु की कौन सी राशि है। इन दोनों की राशि को तय करके ही फिर उनके आधार पर ग्रहों का बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह शुभ है, जिनके शुभ होने से विवाह हम कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए नाम राशि से जो भी नाम उनका होगा उनकी आधार पर उनकी राशि होगी और राशि के आधार पर ग्रह का बल देखा जाता है। वर और वधु दोनों के लिए वर के लिए सूर्य का बल, तो वधु के लिए बृहस्पति का बल और दोनों दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखा जाता है, ताकि इनका जीवन खुशहाल बना रहे, ये जिंदगी भर खुश रहे, प्रसन्न रहे और इनका घर हरा भरा रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। तो ये ग्रहों का बल देख करके ही विवाह किया जाता है। अब वर के लिए सूर्य किन स्थानों पर हो तो शुभदायक माना गया और किन स्थानों पर होने से पूज्य माना गया और किन स्थानों पर होने पर अशुभ माना गया। वर के लिए सूर्य का बल यानी कि वर की जो राशि होगी उस राशि से, राशि को पहला भाव मानते हुए उस राशि से अगर सूर्य तीसरे स्थान पर है, छठे स्थान पर है, 10वें स्थान पर है या 11वें स्थान पर है, तो वर के लिए सूर्य का बल सर्वश्रेष्ठ माना गया। इससे सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया और इसमें सूर्य का बल अच्छा माना जाता है और इस समय ये वर के लिए अच्छा है। ये तो वर का सूर्य का बल देखा गया, जो इन स्थानों पर अगर सूर्य होता है तो वर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब किन स्थानों पर सूर्य हो तो वर के लिए पूज्य माना गया। अगर वर के लिए सूर्य इन स्थानों पर जैसे पहले भाव में या फिर दूसरे भाव में या पांचवें या सातवें या फिर नौवें इन स्थानों पर हो तो वर के लिए सूर्य का जो बल है वो पूजनीय है, अर्थात उस समय सूर्य आदि की पूजा करके और वर का विवाह किया जाता है। क्योंकि इसमें ऐसा सूर्य अगर होता तो मध्यम माना जाता, ना कि इतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता, ना कि इतना ज्यादा खराब माना जाता, फिर मध्यम माना जाता है। तो इस मध्यम को उच्च बनाने के लिए उनकी पूजा सामग्री वगैरह जो भी होती है उनका दान वगैरह किया जाता है और पूजा करके सूर्य को सूर्य में यानी कि इस स्थान पर सूर्य होने पर विवाह आदि कर सकते हैं। यही सूर्य वर की राशि से चौथे, आठवें या 12वें भाव हो तो वो अशुभ माना गया। इस स्थान पर अगर सूर्य होता है तो विशेष करके वर के लिए हानिकारक होता है, वर के लिए कष्टदायक होता है, वर के लिए बिल्कुल खराब होता है। इस स्थिति में विवाह ना किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये था वर के लिए। अब इसी प्रकार वधु के लिए किन स्थानों पर बृहस्पति हो तो शुभ माना गया है। वधु की राशि से अगर बृहस्पति दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में या 11वें भाव में हो बृहस्पति तो वो शुभ माना गया। इस स्थिति में वधु के लिए बृहस्पति को शुभ माना गया। इस स्थिति में अगर वधु का विवाह किया जाए तो वो बहुत अच्छा माना गया, बढ़िया सर्वश्रेष्ठ माना गया और वधु के लिए हमेशा शुभदायक माना जाता है। अगर यही बृहस्पति वधु की राशि से पहले भाव में या तीसरे भाव में या छठे भाव में या फिर 10वें भाव में हो तो वो वधु के लिए बृहस्पति का जो बल है वो मध्यम माना जाता है। इस स्थिति में बृहस्पति की पूजा आदि करके और बृहस्पति का दान वगैरह दे करके, बृहस्पति को बल दे करके अच्छा बनाया जा सकता है और इस स्थिति में विवाह आदि किया जा सकता है। तो उन्हें विशेष करके उनकी पूजा सामग्री जो भी होती है वो करके करने से बृहस्पति का अच्छा फल मिल जाता है। अगर यही बृहस्पति वधु की राशि से चौथे, आठवें या 12वें भाव में हो तो वो वधु के लिए हानिकारक है, ना कि सर्वश्रेष्ठ है। वधु के लिए हमेशा दुखदायी है। इस स्थिति में विवाह ना किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब दोनों के लिए, ये वर और वधु के लिए मैंने कहा है कि वधु के लिए बृहस्पति का बल और वर के लिए सूर्य का बल किन स्थानों पर होने से शुभ माना गया, किन स्थानों पर होने पर पूजनीय माना गया और किन स्थानों पर अशुभ माना गया। अब इन दोनों के लिए चंद्रमा का बल इन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया सभी जगह पर, लेकिन इन स्थानों पर अशुभ माना गया। जैसे चौथे, आठवें, 12वें स्थान पर अगर चंद्रमा होता है तो वर वधु दोनों के लिए अशुभ माना गया है। लेकिन किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने वर के लिए 12वां चंद्र श्रेष्ठ माना है। ये एक मतभेद है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रमाण ये करता है कि चौथा, 8वां, 12वां
चंद्रमा अशुभ माना गया है। तो इस प्रकार हम सूर्य का बल देकर वर के लिए और चंद्रमा का बल देकर के इसी प्रकार हम बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का बल वधु के लिए देकर के विवाह का लगन निकाल सकते हैं, विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं। विवाह इस शुभ स्थिति में तीनों ग्रहों का होने से ही हम विवाह आदि कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ज़िंदगी भर प्रसन्नजनक रहेगा, दोनों के लिए खुशहाल जीवन बना रहेगा। अगर इन दोनों पति और पत्नी के लिए विशेष करके सूर्य का बल और बृहस्पति का बल और चंद्रमा का बल देकर के हम विवाह आदि कराते हैं, तो पति-पत्नी दोनों के लिए अच्छा रहेगा, उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। वर-वधू दोनों के लिए जीवन भर हमेशा प्रसन्नजनक रहेंगे। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में इस तरह से मुहूर्त के बारे में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो वर और वधू दोनों के लिए विशेष करके सूर्य का बल और बृहस्पति का बल और चंद्रमा का बल जिस स्थानों पर मैंने बताया उस स्थानों पर शुभ बताया, जिन स्थानों पर पूजनीय बताया उन स्थानों पर पूजा करके हम उसको शुभ बना सकते हैं और जिन स्थानों पर अशुभ बताया गया उन स्थानों पर विवाह आदि हम नहीं कर सकते। अगर हम विवाह आदि करेंगे तो उसका हमेशा अशुभ फल मिलेगा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में विवाह लगन के मुहूर्त के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं आपको नई-नई प्रकार की नई-नई तरह की जानकारी प्रदान करता रहूँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।